वह रोज की तरह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी बहुत तेज चीख की आवाज आती है। उसकी दोनों भेड़ें बहुत डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। चमन अपनी भेड़ों को यूं भागता देख घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज थी? मेरी भेड़ें कहाँ चली गईं? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। फिर चमन अपनी भेड़ों को ढूंढता ढूंढता जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी भेड़ों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यार, अब ये दोनों भेड़ें कहाँ चली गईं? अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं इन्हें? फिर वह बहुत देर तक इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तभी अंधेरा भी हो जाता है। मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चमन के इस तरह चिल्लाने से एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। तभी वह भूत चमन की आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। आज तो मजा ही आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भूत जी, मुझे छोड़ दो। वैसे ही मेरी दोनों भेड़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं बिना भेड़ों के घर गया तो मेरी बीवी मुझे वैसे ही घर में घुसने नहीं देगी, और ऊपर से अब आप भी यहाँ आ गए हैं। आज का तो दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तू मेरा शिकार है, तू बच के कहीं नहीं जा सकता। फिर इतना बोलकर भूत चमन के अंदर घुस जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर चमन अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी बीवी पहले से ही बहुत देर से उसका इंतजार कर रही होती है और वह बहुत गुस्से में होती है। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर आगे से देरी से आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ गए? और ये क्या, भेड़े कहाँ हैं? भेड़ों को कहाँ छोड़ा है? कहीं उन्हें किसी को बेच तो नहीं आए? हाय राम! मेरा सर दर्द मत कर। घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। चल जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया रे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या? फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गई रे, मर गई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाय रे, आज इन्हें क्या हो गया? इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे आगे भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, आज ये शेर कैसे बन गए? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चल जा यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। अरे ये आज इन्हें क्या हो गया? ये आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कल तक इनकी मेरे आगे आवाज भी नहीं निकलती थी, तो आज ये सब कैसे हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वह चमन के लिए खाना लेकर जाती है। चमन उसके हिस्से का खाना भी खा जाता है। उसकी पत्नी हैरान परेशान होकर उसे देखती रहती है। फिर चमन पेट भर खाने के बाद सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर, अजी सुनिए, सुबह हो गई, चलिए उठिए, काम धाम नहीं करना क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हे भगवान, लगता है ये पागल हो गए हैं। फिर वो भागती भागती पड़ोस के घर में घुस जाती है। चमन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो जलने लगता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे अभी वापस अंदर जाना होगा। फिर चमन वापस अपने घर के अंदर घुस जाता है। एक गांव वाला चमन को धूप में यूं जलता हुआ देख लेता है। वो हैरान परेशान हो जाता है। बाल बाल बच गया। मैं दिन में बाहर नहीं जा सकता। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। अरे ये क्या,
ये कैसे हो सकता है? चमन भैया यूं धूप में आते ही जलने क्यों लगे? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे ये बात बाकी सब गांव वालों को बतानी होगी। फिर वो भागता हुआ जाता है और बाकी के गांव वालों